आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है हमारा हास्य रस, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हाई स्कूल और इंटर एग्जाम में हर वर्ष ही पूछा जाता है कि हास्य रस की परिभाषा, हास्य रस के उदाहरण। तो पहले देखेंगे हम हास्य रस की परिभाषा, उसके बाद देखेंगे हम उसके उदाहरण। परिभाषा देखेंगे इससे पहले हम हास्य रस की कि हास्य रस की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, हास्य रस की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा देखेंगे हम किसी व्यक्ति की परिभाषा लिखेंगे हम किसी व्यक्ति की वेशभूषा वाणी, ठीक है, वेशभूषा वाणी, आकृति, कौन क्रियाकलाप आदि को देखकर मन में जो हास्य उत्पन्न होता है, हास्य उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उसे हास्य रस कहते हैं। कि परिभाषा हमारी क्या बताती है कि जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा यानी पहनावा देख करके, ठीक है, किसी की वेशभूषा वाणी यानी उसकी बोलना देख करके, या फिर क्या आकृति उसकी बनावट को देख करके वो किस तरह का देखने में लग रहा है हमें, फिर क्या क्रियाकलाप यानी उसके कार्य को देखने में, वो कार्य किस तरह से करता है ये देखने में क्या होता है, ये देखकर जो हमारे मन में हास्य उत्पन्न, हाथ का क्या अर्थ होता है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां क्या होता है, हास्य रस होता है। ये उसे हम हास्य रस कहते हैं। कि हास्य रस का टाइप होता है हास्य, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हास्य। ठीक है, हास्य का हम लिखते हैं हंसी। ठीक है, हमारे मन में जो हंसी आती है, जो उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस। अब देखेंगे हम हास्य रस के उदाहरण। ठीक है, अब देखेंगे हम उसके उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, खरबूजे से गाल। ठीक है, खरबूज जैसे गाल। ठीक है, पहला उदाहरण हमारा हो गया कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। यानी कोई व्यक्ति है, एक तकड़ा है, हाथी के समान दिखाई दे रहा है शरीर, तकड़ा शरीर दिखाई दे रहा है उसका। जब तगड़ा शरीर होगा तो कैसे चलेगा, गैंडे की तरह धीरे धीरे। ठीक है, गैंडे की तरह चलेगा धीरे धीरे। फिर क्या होगा, तरबूज जैसी खोपड़ी, उसकी जो खोपड़ी होगी सिर कैसा होगा, तरबूजे के जैसा होगा। और फिर उसके गाल कैसे जाएंगे, खरबूजे जैसे पिलपिले उसके गाल होंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिख जाएगा तो आपको खुद ही हंसी आ जाएगी। तो ये इसलिए क्या है, हास्य रस का उदाहरण है। दूसरा देखेंगे उदाहरण
उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है कि पति पत्नी में हुआ झगड़ा, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लंगड़ा। ठीक है, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लंगड़ा। तो ये हमारे क्या है, हास्य रस के बहुत ही सरल उदाहरण हैं जो आपको एक बार पढ़ने में क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और वो भी ऐसे याद हो जाएंगे जो आप इनको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, परिभाषा देख लेंगे आप कि किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, आकृति, क्रियाकलाप आदि को देखकर मन में जो हास्य यानी हंसी उत्पन्न होता है या होती है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखेंगे कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। दूसरा उदाहरण है हमारा कि पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लंगड़ा। तो ये हमारे इसके उदाहरण, और आप देखेंगे हम करुण रस के उदाहरण और उसकी परिभाषा। ठीक है, करुण रस की परिभाषा और फिर उसके उदाहरण आप देखेंगे। हम करुण रस की परिभाषा लिखेंगे हम कि किसी व्यक्ति ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के खो जाने या नष्ट हो जाने से मन में जो शोक का भाव, शोक का क्या अर्थ होता है, दुख। ठीक है, शोक का क्या अर्थ होता है हमारा, दुख। शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस कहते हैं। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति हो वो हो जाए या फिर नष्ट हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर कोई वस्तु ऐसी हो जो खो जाए या फिर वो नष्ट हो जाए। जब कोई व्यक्ति या वस्तु को नष्ट हो जाने पर मन में यानी हृदय में जो दुख का भाव यानी शोक मान क्या होता है, दुख का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां होता है हमारा करुण रस। अब देखेंगे इसके हम उदाहरण, करुण रस के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, करुण रस के उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण नंबर 1 कि मणि खोए भुजंगसी जननी, मणि खोए भुजंगसी जननी, भुजंगसी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, हंसा पटक रही थी शीश, हंसा पटक रही थी शीश। कि मणि खोए भुजंगसी जननी,
फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश, ठीक है। देखेंगे मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो इसमें देखेंगे कि मणि खोए भुजंगसी जननी, कि मणि के खो जाने पर भुजंगसी यानी सर्प के समान, भुजंग का अर्थ सर्प के समान की जननी जो माता थी वो क्या कर रही थी, फन के समान क्या कर रही थी, पटक रही थी अपने शीश को क्या जमीन पर पटक रही थी। कौन पटक रही थी, श्रवण कुमार की माता। ये वहां का वर्णन है, जब श्रवण कुमार को तीर लग जाता है और श्रवण कुमार के वियोग में उनकी माता अपने शीश को पटक कर अपने प्राण को त्याग देती हैं। तो वहीं का वर्णन किया गया है कि जब उनकी जो माता थी श्रवण कुमार की, वो एक सर्प के समान, ठीक है, जैसे हमारा जो सांप होता है, सांप क्या करता है, मणि के खो जाने पर फन को जमीन पर मार के अपने प्राणों को त्याग देता है। उसी प्रकार श्रवण कुमार की माता अपने शीश को पटक रही थी और कहती हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। जगदीश माने हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे परमात्मा का तुमने आज मुझको अंधी बना दिया। क्योंकि अब मैं अंधी तो थी, लेकिन जब तक मेरा बेटा था तब तक मैं अपने आप को अंधी नहीं मानती थी, कि लेकिन आज मैं वास्तविक अंधी हो गई हूँ कि आज तुमने मुझको अंधी बनाकर मेरे साथ में तुमने क्या न्याय किया है या क्या अच्छा किया है। ठीक है, तो उनको अपने बेटे का दुख हो रहा है, तो बेटे के वियोग में वो रो रही है। तो ठीक है, तो क्या होगा, हमारा कर्म रस हो गया, तो दुख उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। अब देखेंगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 लिखेंगे, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आंख में भर लो, जरा आंख में भर लो पानी। ठीक है, कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, तो ये हमारा जो देशभक्ति गीत है किसने गाया है, ये गाया है लता मंगेशकर ने। ठीक है, याद रखेंगे। और देखो उन्होंने अपने देश के प्रति जो जवान कुर्बान हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके लिए, उनकी याद के लिए क्या करा है, बताया भी, कुर्बानी को याद कराया गया है कि ए मेरे वतन के लोगों। ठीक है, कि भारत के रहने वाले या मेरे देश के रहने वाले लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं, जो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, जरा याद करो उनकी कुर्बानी के लिए याद करो। तो ये हमारे 2 उदाहरण हैं कर्म रस के, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।